नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज के, जो कि हमें पहले ही कर लेना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI से। लेकिन आज मुझे ध्यान है कि परसेंटेज टॉपिक अभी आपका मैंने नहीं करवाया, जो SSC CGL 2019 में 16-17 प्रश्न पूछे गए। और कुछ प्रश्न परसेंटेज के ऐसे हैं जो या तो अनुपात में इंक्लूडेड हैं, मतलब अनुपात और उसका कंबाइन करके दिया गया है। कुछ ऐसे हैं जो प्रॉफिट लॉस में आए हैं। तो कुछ प्रश्न आपको प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज के इंक्लूड कर लिए गए थे, जो कि जिसमें लॉस या प्रॉफिट की बात हुई थी या SP CP की बात हुई थी। इसमें केवल और केवल वही प्रश्न हैं जो डायरेक्ट परसेंटेज के हैं, जिन्हें हम केवल परसेंटेज, प्योर परसेंटेज के क्वेश्चंस कहेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। देखो कहा क्या गया कि यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कहा गया कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय x%, देन द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मैं आपको इसको कई तरीके से करने को बताऊंगा, बेसिक से कैसे करेंगे और ट्रिक से कैसे करेंगे। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो आपको दिया गया कि लंबाई 40% बढ़ जाती है, यानी लंबाई को L माने, विड्थ को B माने। तो हम माने अगर शुरू में लंबाई 20 रही हो तो वो 40% बढ़ के 28 हो गई होगी, और विड्थ अगर हम माने 10 थी तो 20% कम होने के बाद 8 बची होगी। ठीक है, 20% कम, 10 का 20% यानी कि 2 कम हुई, 10 से 8 हो गई, और ऐसे लंबाई 20 का 40% बढ़ गई, यानी 8 बढ़ गई तो 28 हो गई। अब आप कहेंगे कि पहले एरिया कितना था। आपको पता होगा कि आयत के लिए एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 10, यानी कि 200 इसकी एरिया पहले थी। और अभी कितनी हो गई, 28 गुणे 8, यानी 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी 224 हो गई। यानी आप ऐसे कहेंगे कि 20 मतलब 200 थी एरिया इनिशियली, और अब हो गई 224। 200 थी और 224 हो गई, यानी बढ़ी कितनी, 24। बढ़ी कितनी, 24। कितने पे, 200 पे। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 24/200 गुणे 100, यानी कि 100 × 9 100, 100 दूना 200, 2 से 24 में भाग करेंगे तो 12% आ जाएगा। तो 12% आपका आंसर हो जाएगा, बेसिक से अगर आप करने जाएं। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होती है ये जान लेते हैं। देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई चीज़ x% बढ़ रही है और y% दूसरी चीज़ घट रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि जी अगर x% एक बढ़ रही है और दूसरा y% कम हो रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 40 - 20। या आपको मैं पहले ट्रिक बता दूं तब, अगर एक चीज़ x% बढ़ रही है, दूसरी चीज़ y% घट रही है, तो अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए कि x y में क्या परिवर्तन आएगा, जो चीज़ x और y के प्रोडक्ट के रूप में लिखी जाती थी उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो आप कहेंगे x - y - xy/100। यही हो जाएगा। एक चीज़ x% बढ़ रही है, दूसरी चीज़ y% कम हो रही है, तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा x - y - xy/100, यानी कि 40 - 20 - 40 गुणे 20, 800/100 8। तो 40 - 28 कितना हो जाएगा, 12%। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि लंबाई और चौड़ाई में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो आपको पता है कि लंबाई अगर L होती है, चौड़ाई B होती है, तो एरिया क्या हो जाती, L × B। और अगर L में x% की बढ़ोतरी हो रही है, B में y% की मतलब कमी हो रही है, तो आपका रिजल्टेंट कितने % का चेंज होएगा, x - y - xy/100, जो कि आ गया 12। यही दिया गया था x% की वृद्धि, तो आप कहेंगे x बराबर हो गया 12। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आए, चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। कहा गया अगर किसी संख्या के 62% और 80% का अंतर 198 है, तो 92% और 56% के बीच अंतर क्या होगा। एक चीज़ बताओ, 80% किसी संख्या का और 62% के बीच अगर हम अंतर निकालने जाएँ, तो आप कहेंगे 80% - 62% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18%। 18%, यानी कि अगर किसी संख्या का 80% और 62% का अंतर लेंगे, तो वो उस संख्या का 18% मिलेगा, जो कि दिया कितना गया है, 198। ठीक है, कितना दिया गया है, 198। इट मीन्स 18% ऑफ दैट नंबर इज 198, यानी 1% कितना हो जाएगा, 198/18, यानी कि 11। अगर किसी संख्या का 1% 11 है, तो हमारा 100% कितना हो जाएगा,
यानी कि 1100 हो जाएगा। यानी हमारी संख्या कितनी हो गई? 1100। अब आपसे पूछा क्या गया है कि संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। किसी संख्या का 92% और 56% का अगर आप अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 36%। ठीक है, ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर आप चाहते तो ना निकालते। अगर किसी संख्या का 18% 198 तो उस संख्या का 36% कितना हो जाएगा? दूना कर दीजिए 198 का, यानी कि 396 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 396। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप सिंपली मैथ में अगर मैं बात करूं कि 80 और 62 का अंतर, तो ऐसे प्रतिशत पे भी आप किसी सेम संख्या के प्रतिशत को भी वैसे ऑपरेट कर सकते हैं। समझ आ गया? अगले प्रश्न में कहा गया सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। कहा गया सोनू अपनी आय का 15% बचत करती थी, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वो अभी भी पहले जितना रुपया बचत कर पाती है। तो आपसे पूछा गया उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो, अगर हम सोनू की इनकम माने 100 पे ऑपरेट करना आसान रहेगा। तो पहले वो बचाती कितनी थी, सेविंग कितनी करती थी? 15%, यानी 15 रुपये बचाती थी। अगर कोई 100 रुपये कमा के 15 रुपये बचाता है, इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है? 100 - 15 यानी 85 रुपये। यानी वो खर्च कितना करता था? 85 रुपये। अब कहा गया कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि 100 ना रह के अब उसकी आय कितनी हो गई? 120। और कहा गया अभी भी वो पहले जितना रुपया बचा पाता है, यानी अभी भी वो कितना बचाता है? 15 रुपये। अगर कोई 120 रुपये कमाता है, 15 रुपये बचा पाता है, तो वो खर्चा कितना करता है? 120 - 15 यानी 105 रुपये। यानी कि पहले वो 85 रुपये खर्चा करता था, अभी 105 रुपये। तो कितना प्रतिशत बढ़ा? आप कहेंगे जी 85 से 105 बढ़ा, यानी 20 बढ़ गया। तो 20 85 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे 20/85 गुणे 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत में वृद्धि आ जाएगी। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 4, यानी 400/17। तो डिवाइड कर दीजिए, 17 दूना 34 और 17 तिया 51.5, 400/5। 17 दूना 34, 17 तिया 51.5। आप 400 में 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूना 34, ये 60 बचेगा, 17 तिया 51, 90 बचेगा, 17 बचे 85। गॉट इट? कहा गया कि ए, बी एंड सी डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। The salaries of A and B are same and the difference between donations is 259 rupees. अगर total donation of A and B is 1185 rupees more than of C, the total donations of A and C is what percentage of the total salaries of A, B and C? ए 8% डोनेट करता है, बी 7%, सी 9%। किसका? अपनी सैलरीज का। ए और बी का वेतन कहा गया समान है, यानी सैलरी समान है, और ये जो दान करते हैं उनके बीच अंतर है 259 रुपये। अगर ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। अब आपसे पूछा गया ए और सी का कुल दान ए, बी, सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखो, कहा गया ए, बी और सी कितना कितना परसेंट करते हैं? 8%, 7% और 9%। आपको दिया गया कि ए और बी का वेतन समान है। तो अगर ए और बी का वेतन समान है तो इनके 8% और 7% का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1%। यानी हम कहें ए का वेतन का 1% या हम कहें बी के वेतन का 1%, दोनों बराबर है। और ये अंतर आपको दिया गया कितना? 259। अब अगर ए और बी दोनों के वेतन का 1% 259 के बराबर है, तो ए और बी दोनों का वेतन कितना हो गया अलग अलग? 25,900 के बराबर। किसी संख्या का 1% अगर 259 के बराबर है तो उस संख्या कितनी हो जाएगी? 25,900। और कहा गया कि इन दोनों द्वारा मिला के किया गया दान। एक चीज़ बताइए कि ये दोनों कितना दान करते हैं? 8, 7, 15। 15% कितना हो जाएगा? 15% निकालिए इसका। 15 9 135, 15 पचे 75 और 13 88, 15 दूना 30 8 38। यानी ये दोनों मिलके करते हैं 3885 रुपये का दान। और कहा गया ये सी से 1185 रुपये अधिक है, यानी सी के दान से 1185 रुपये अधिक है 3885। यानी सी कितना दान करता है? आप कहेंगे सी 3885 से 1100 रुपये कम दान करता है। सी कितना दान करता है? 2700 रुपये। सी कितना दान करता है? 2700 रुपये। और सी अपनी सैलरी का कितना दान करता है? कितना प्रतिशत? 9%। यानी सी के सैलरी का 9% 2700 के बराबर है। यानी सी की सैलरी कितनी आ गई? 30,000। ठीक है, सी की सैलरी कितनी आ गई? 30,000। अब आपसे पूछा गया है कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान ए, बी, सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है। आपके पास सी का तो दान है, लेकिन अभी ए का दान नहीं है। आपको पता है 1% बराबर 259 है, तो 8% बराबर कितना हो जाएगा? 8 9 72। यानी ए का दान हो जाएगा 8 9 72, 8 पंचे 40, यानी कि 2072 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 250 2000 और 8 9 72, 2072 रुपये। अब ए और सी का कुल दान कितना है?
आप कहेंगे ए और सी का कुल दान निकालने के लिए ये और ये राशि जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा कितना 4772 रुपये। और तीनों की सैलरी का योग कितना हो जाएगा 30 25 25, यानी कि कितना हो गया 25 25 50 30 80 और 81,800। अब यही पूछा गया 81,800 का ये कितना परसेंट है, तो गुणे 100 कर दीजिएगा, परसेंट में आ जाएगा 1 2 1 2, 2 से काटेंगे 409 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 3 6, ये 2386 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 2386 बिल्कुल सही है। अब इसको डिवाइड करिए तो 409 पंजे करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.8% के आसपास आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 5.8% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे कहा गया कि इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वर 500, फुल मार्क्स कितने थे 500 थे। ए को 25% ज़्यादा मार्क्स मिले बी से, बी को 60% ज़्यादा मार्क्स मिले सी से, और सी को 20% लेस मार्क्स मिले डी से। कहा गया इफ़ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी इज। ध्यान दीजिएगा, आपको 4 विद्यार्थी दिए गए हैं ए बी सी और डी। कहा गया कि ए को 80% अंक मिलते हैं, टोटल परीक्षा 500 अंकों की है और ए को 80%, यहाँ पे सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, अगर ए को 80% मिलते हैं यानी ए कितना पाता है 400, 500 का 80% कितना हो जाएगा 400, ए को 400 मतलब अंक मिलते हैं। और कहा कि ए ने बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि अगर ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि अगर बी को 100 मिले होते तो ए को कितना मिलते हैं 125। अगर 125 बराबर आपको दिया गया है 400 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, अरे देखो अगर हम माने बी को 100 अंक मिले थे तो इससे 25% ज़्यादा ए को मिले हैं, यानी 125 बराबर 400 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 125 बराबर 400 तो 100 बराबर 400/125 गुणे 100, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 80 चौको 320, यानी बी को कितने अंक मिले हैं 320। और कहा गया कि बी ने सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि आपको अगर सी 100 पाता तो बी को कितने मिले हैं 160, यानी 160 बराबर अगर 320 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी सी के अंक हो जाएंगे 200। और कहा कि सी ने डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी कि अगर डी पाता 100 अंक तो इससे 20% कम सी को मिले, यानी सी को मिलते 80। अगर 80 बराबर 200 है तो आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा 80 बराबर 200 तो 1 बराबर 2.5, 1 बराबर 2.5 हो गया तो 100 बराबर 250, यानी डी का भी अंक आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, डी द्वारा प्राप्त किया गया अंक, डी को कितने अंक मिले हैं, डी को मिले हैं 250 अंक, कितने में से, टोटल परीक्षा थी 500 की, अगर किसी को 500 में से 250 अंक मिलते हैं यानी कितना परसेंट अंक मिलता है 50%, आधा मतलब 50%। समझ आ गया। कहा गया कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 20% देन द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। कहा गया कि रेडियस को 10% डिक्रीज किया जाता है, कितना परसेंट, रेडियस को कितने परसेंट डिक्रीज किया जाता है 10% डिक्रीज किया जाता है, और हाइट को कहा गया 20% इंक्रीज किया जाता है। तो आपसे पूछा गया वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, πr²h। आप मान लीजिए कि रेडियस पहले 10 थी, ऊंचाई भी 10 थी। अब अगर रेडियस 10 होती, ऊंचाई 10 होती तो वॉल्यूम पहले कितना हो जाता πr²h, यानी पाई इंटू 10 का स्क्वायर गुणे 10, यानी 1000 पाई हो जाती पहले वॉल्यूम। ठीक है, आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक से करना प्रीफर करेंगे। और कहा गया अभी रेडियस 10% कम कर दी गई, यानी रेडियस हो गई 9 और हाइट कितनी हो गई 20% बढ़ेगी 10 पे तो 12 हो गई, तो अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अरे 9 का स्क्वायर 81 गुणे 12, तो 12 का नम 12, और अरे ऐसे कर लीजिए पाई इंटू 81 गुणे 12 कर लीजिए तो हो जाएगा 12 का नम 12, 12 अट्ठे 96, 197 पाई, यानी कि जो वॉल्यूम हमारा पहले कितना था 1000 पाई था वो अब बचा 972 पाई, यानी कितने का डिक्रीज देखने को मिला। आप कहेंगे B1 और B2 में 228 का डिक्रीज देखने को मिला है, सॉरी कितने का, एक मिनट, ये 28 का डिक्रीज देखने को मिला है, यानी 1000 पाई से 972 पाई अगर हो जाता है कोई चीज़ तो 28 पाई का डिक्रीज होता है। तो कितने प्रतिशत कम हुआ, पहले था 1000 पाई अभी हो गया 28 पाई का डिक्रीज, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा 28 पाई डिवाइडेड बाई 1000 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 2 पाई से पाई कट गया, अगर 28 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8,
प्रतिशत डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ, देखिए 1000 से 972, तो यानी कि डिक्रीज हो। कहा गया द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन शुगर। देखो ये बहुत बेसिक से भी किया जा सकता है, ट्रिक से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं बेसिक से सबसे तेज़ी से कैसे करेंगे वो बता। तो कहा गया चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो मूल्य कुछ ऐसा मानिए जिसका 20% निकालना सबसे आसान हो। आप कहेंगे 5 मान लेते हैं मूल्य। पहले हम मान लेते हैं 5 रुपये किलोग्राम हमारी चीनी थी। अब कहा गया 20% की वृद्धि हो गई, तो अभी 6 रुपये किलोग्राम मिलने लगी होगी। अब 5 और 6 यानी मूल्यों का अपन वो ले लीजिए एलसीएम, 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो आप मान लीजिए पहले चीनी पे 30 रुपये खर्चा होता था, चूँकि अभी भी चीनी पे उतना ही रुपया खर्चा हो रहा है, अभी भी बढ़ नहीं रहा है, तो अभी भी 30 ही रुपये खर्च हो रहा है। अब अगर 5 के भाव चीनी मिलती थी, 30 रुपये हम चीनी पे खर्च करते थे, तो कितने केजी यूज करते होंगे 6 केजी। और अब 6 रुपये में हो गए, 30 रुपये की चीनी लाते हैं तो 5 केजी मिलती होगी। पहले 6 केजी हम खरीदते थे, अभी 5 केजी खरीद रहे हैं, तो कितने का डिक्रीज देखने को मिला 1 का। 6 पे 1 यानी 1/6 हिस्से की कमी, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। बोलो बेसिक से कहीं हमने ट्रिक यूज करी नहीं ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 6 से हमें 5 आना है तो आप कहेंगे कितने परसेंट का डिक्रीज होगा 16 सही 2/3% का। और वैसे भी आपको पता होगा कि अगर ऐसा कुछ करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। आपको अगर x% की वृद्धि दी गई है चीनी में और कितने परसेंट के पूछा जाता है मूल्य में मतलब उपयोग में कटौती की जानी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन आए, तो ट्रिक नोट कर लीजिएगा x/100 + x × 100%। अब x बराबर 20 कहा गया, तो 20/120 × 100 कर लेते, तो 1/6 × 100 यानी कि 16 सही 2/3% आ जाता। तो ये ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा कि अगर चीनी के मूल्य में या किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में कोई हमें चेंज नहीं करना है, तो हमें इतना प्रतिशत उसका उपभोग कम करना पड़ेगा, यानी कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। समझ आ गया। कहा गया कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाई 30% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज्ड बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना देन द पॉपुलेशन 2 years ago। कहा गया किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, यानी कि अगर जनसंख्या P होती तो 30% बढ़ने के बाद 10 होती तो 13 हो गई होगी। और कहा गया फिर अगले वर्ष 15% कम हुई। 15% कम होने का मतलब अगर 20 होती तो 17 बची, और अब जनसंख्या कितनी दी गई है 11,050। तो आपसे ये P पूछा गया है, सॉल्व कर लीजिए। इसमें कोई ट्रिक यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। 13 से काटते 13 8 104, 13 5 65 0, 17 से काटते 50, 50 में 20 और 10 का गुणा करेंगे 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। ये प्रश्न मिक्सचर में मैंने और रेशियो में करवाया है, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लीजिए। कहा गया 25 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट वाटर। अब अगर 25 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें कितना परसेंट स्पिरिट है 30%, यानी कि 7.5 लीटर स्पिरिट है और रिमेनिंग वाटर है। ठीक है, 17.5 लीटर वाटर होगा। अब कहेंगे 5 लीटर वाटर इसमें मिक्स कर दिया जाता है, यानी अभी वाटर कितना हो गया 17.5 से कितना हो गया 22.5। अब आपसे पूछा गया द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन न्यू मिक्सचर इज। आप एक चीज़ बताइए, वाटर बढ़ा है, आपको पता है कि पहले 25 लीटर मिक्सचर में हमारा स्पिरिट कितना था 7.5 लीटर, अभी मिक्सचर 5 लीटर बढ़ गया और वो वाटर बढ़ेगा तो मिक्सचर में भी बढ़ेगा। तो यानी कि अगर वाटर जोड़ें या स्पिरिट, मिक्सचर में तो बढ़ना ही बढ़ना है, यानी 5 लीटर अभी वाटर जोड़ दिया तो मिक्सचर अब कितने लीटर का हो गया 30 लीटर का। अब इस 30 लीटर में 7.5 लीटर स्पिरिट है, तो 30 का कितना परसेंट है 7.5। आप कहेंगे 7.5/30 × 100 कर दीजिए, यानी कि 750/30 यानी कि 25% हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो कि 25 लीटर का जो 30% है, यानी 25 का 30%, मिक्सचर का 30% था, अब 25 ना हो गया मिक्सचर कितना हो गया 5 लीटर ऐड हो गया, यानी 30 का कितना परसेंट होगा, यही आपको x की वैल्यू निकालनी होती। तो आप कहेंगे अगर 25 का 30% है तो 30 का कितना 30 से 30 कट जाएगा, x बराबर 25% आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुई। ठीक है, 4% अनुपस्थित हो गए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% ने
ठीक है। डिक्टेंशन मार्क प्राप्त किए, डिक्टेंशन मार्क बोले तो 75% से ऊपर को कहा जाता है, डिक्टेंशन यहाँ पे कर लीजिएगा, डिक्टेंशन मार्क। एंड 432 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देखो कितना आसान सा प्रश्न है। कहा गया एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। देखो अगर हम माने कि 100% कोई चीज़ रही होगी तो 4% पहले ही अनुपस्थित हो गई, यानी 96% प्रेजेंट थे। अब कहा गया परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, यानी कि 10% 96 का परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, यानी 96 का 10% अगर परीक्षा में नहीं उत्तीर्ण हो सके, हम कह सकते हैं कि 96 के 90% पास हुए हैं। 96 का 90% यानी कि 96 के 9/10 हिस्सा पास हो गए, ये प्रेजेंट थे और ये पास हो रहे हैं। अब कहा गया शेष छात्रों में से 50% ने डिक्टेंशन मार्क प्राप्त किए। अगर 50% इसके 50% डिक्टेंशन पाते हैं तो 50% विदाउट डिक्टेंशन पास होते होंगे, यानी कि 96 के 9/10 का 50% छात्र ऐसे हैं, यानी 50% बोले तो आधे छात्र ऐसे हैं जो पास तो होते हैं लेकिन डिक्टेंशन नहीं प्राप्त कर पाते, यानी कि ये बराबर आ गया कि ऐसे छात्र जो पास होते हैं विदाउट डिक्टेंशन विदाउट डिक्टेंशन पास होते हैं। तो आप कहेंगे कि जी 96 का 9/10 इतने छात्र कुल पास हुए थे और इसके आधे छात्र विदाउट डिस्टिंक्शन पास हुए हैं, तो यानी कि ये बराबर आपको दिया गया 432। तो आपसे अगर ये हम मानते कि x था तो x पे सॉल्व कर लीजिए, यानी x का इतना बराबर 432 है। 96 से काट दीजिए, 96 से नहीं 24 से काटिए, जिससे काटना है काटिए, 12 से काट देते हैं। 12 से काटेंगे 12 × 8 = 96, 12 से काटेंगे ये 36 आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 से कटेगा 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि x का 1/10 हिस्सा कितने के बराबर है, x का 1/10 हिस्सा, या आप यहाँ पे देखिए ये x का 1/10% किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये प्रतिशत में ही तो सॉल्व कर रहे थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि x गुणे 1/10 गुणे 1/100 प्रतिशत में 1/100 मतलब कि x/10% अगर 1 के बराबर है तो हम कहेंगे कि x/10% यानी x का 1/10% अगर 100 के बराबर है तो x का 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। और अगर x का 1% 10 के बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का 100% यानी कि 1000। समझ आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये समझना होगा कि जो 96% छात्र पास हुए थे, अब यहीं पे 96/100 कर लेते तो आपको ये बाद में करने की ज़रूरत नहीं थी, तो 100 कर दीजिएगा बट्टे में, ठीक है, प्रतिशत ही हट जाता। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 96% के बारे में दिया गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे या आप ऐसे कर सकते थे कि x अगर छात्र होते और कहा गया 4% तो वैसे अनुपस्थित हो गए, यानी कि अभी बच्चे कितने 96%। अब कहा गया इसके 10% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी इसके 90/100 पास हो रहे हैं। फिर कहा गया कि इसके जो जितने छात्र हैं इसके आधे लोगों ने डिक्टेंशन नहीं प्राप्त किया, यानी कि इतने लोग डिस्टिंक्शन नहीं प्राप्त करते, यानी कि ये हो गया 432। अब आप इसको सॉल्व कर लेते, 1 0 1 0, 9 से काटते, 9 चौको 36 और 9 8 72, 48 दूना 96, 2 से ये कट गया, 100 गुणे 10 1000, 1000 इधर गुणा हो जाता तो आपका आंसर आ जाता। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 60 मार्क्स, यानी कि 31% पाने के बाद भी 16 अंकों से फेल हो गई, यानी कि पास मार्क या पासिंग मार्क जितना भी रहा होगा उसका 31% पाती है, मतलब टोटल मार्क का 31%, सॉरी, तो टोटल मार्क का 31% पाती है, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क अगर x होता तो उससे 16 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि ये 16 अंकों से अगर फेल होती है, यानी कि पासिंग मार्क से 16 अंक कम पाती होगी, तभी तो 16 अंकों से फेल हुई। और कहा गया सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किया, यानी सुनीता ने टोटल का 40% अंक प्राप्त किया और वो पास होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अंक अधिक अर्जित किए, यानी कि x से 56 अंक अधिक अर्जित करती है, ठीक है। अब आपसे कहा गया पास करने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्तांक ज्ञात करिए, यानी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x की वैल्यू, तो डिवाइड कर दीजिए ऐसे ऐसे, यानी आप कह सकते हैं 31/40 बराबर x - 16/x + 56, ये तो हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 71 गुणे सॉरी ये कितना हो जाएगा 9x बराबर, या आप ऐसे नहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए, या आप हाँ वही लगा लीजिए, ठीक है।
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर का अंतर लीजिए तो इधर का अंतर 72 आ रहा है और इधर का अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है 9। अब दोनों साइड का अंतर बराबर कर लीजिए, यानी इधर से 8 से गुणा कर लीजिए, तो 8 से गुणा करेंगे 31 में तो कितना हो जाएगा 248, और ये बराबर इसके अंश के बराबर कर दीजिए x-16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 248 + 16 यानी कि 264। ये मेथड आपको पता है ना सॉल्व करने वाली। आपको क्या करना होता है, x था क्या, x था पासिंग मार्क, आपने मान लिया कि x था पासिंग मार्क, तो आपका x बराबर 264 आ गया। ये जिस मेथड से मैंने सॉल्व करी है पता है कौन सी मेथड होती है, आपको इसमें अंतर लेना होता है अंश और हर का। इधर अंतर आया 9, इधर अंतर लोगे तो 72। अब 9 और 72, आपको 9 को 72 बनाना है, यानी कि 8 से गुणा कर देंगे, तो इसके अंश में 8 से गुणा करिए, 31 में 8 से गुणा किया 248 आया, और इसको इसके अंश के बराबर कर देंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। कहा गया कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। मैंने आपको बताया कि अगर x% और y% की दो रिजल्टेंट कमियां हों तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलता है x + y, कमियां दोनों x% की कमी फिर y% की कमी। या हम कहें किसी चीज़ में अगर मान लो x और y दो रिजल्टेंट कमियां हो रही हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है x + y - xy/100। यानी अगर 11% की त्रिज्या में कमी हो रही है तो आप कहेंगे जी πr² होता है क्षेत्रफल, यानी हम इसको लिख सकते हैं πr × r, यानी दो चीज़ों के प्रोडक्ट में दोनों में x% की कमियां हो रही हैं, या हम कहें x% और y%, पहले में x% दूसरे में y% की कमी हो तो रिजल्टेंट एरिया में कितने की कमी हो जाएगी, आप कहेंगे x + y - xy/100। तो अगर आपको x y दोनों की वैल्यू 11 दी गई तो पुट कर दीजिए, तो 11 11 22 माइनस 11 11 हम 121/100 यानी 1.21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20.79%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी मासिक बचत में 9% की वृद्धि होती है। तो कहा गया, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हर मंथली सेविंग्स इंक्रीज बाई 9%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर इज। कहा गया कि जितना कमाती है अनु, अगर 100 रुपये कमाती है तो 68 रुपये खर्चा कर देती है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है। अब कहा गया कि उसकी जो इनकम है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाती है 20%, यानी अब 100 ना कमा के वो कितना कमाती है 120, और जो सेविंग है वो कितना बढ़ जाती है 9%, यानी पहले सेविंग कितनी थी 100 कमाती थी 68 खर्चा करती थी यानी 32, अब कितना खर्चा करते आपको पता है कि सेविंग उसकी 9% बढ़ जाती है। अगर सेविंग 9% बढ़ेगी तो 32 का 9% कितना होता है 288, 32 का 9% 2.88, तो 2.88 बढ़ जाएगी तो अभी कितना हो जाएगी सेविंग 34.88, 34.88। अब एक चीज़ बताइए कि अगर 120 कमाती है 34.88 बचा पाती है तो खर्चा कितना करती होगी, 120 में से घटा लो, यानी कि ये 0.12 हो गया, और ये आपका बचा 5 और ये बचा आपका 8, यानी कि 68 पहले कमाती थी, अभी 85.12 रुपये बचाती मतलब खर्चा करती है। पहले 68 खर्चा करती थी, अभी 85.12 खर्चा करती है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप कहेंगे 68 पे 17 की वृद्धि, और 68 पे 17 लगभग 17 मतलब 17 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हम 17 राउंड फिगर में लेंगे, यानी 17 68 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 17 × 17, 17 चौको 68, तो 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है। कहा गया दी गई संख्या को 25% इंक्रीज करने के लिए संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। एक चीज़ बताओ, अगर हमारी संख्या 4 होती, 25% बढ़ाना है, यानी कि 4 में 25% बोले तो 1 की वृद्धि करनी है, यानी कितना हो जाना चाहिए 5। अब 4 में कितने से गुणा करें कि 5 हो जाए, आप कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ, अगर x माने तो 4 टाइम्स ऑफ x = 5 होना चाहिए, यानी x = कितना हो जाएगा 5/4। समझ आ गया। क्या कि रवि स्कोर्स 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इफ देयर आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। ठीक है। कहा गया कि अगर 72% पाता है और उसके मार्क्स 360, अगर टोटल नंबर TN होते तो उसका 72% यानी उसका 72/100 इतना नंबर वो पाता है, और ये नंबर दिए कितने गए 360, अगर ये 360 है 72 से काटिए 5, यानी TN/100 = 5, तो यहाँ से टोटल नंबर या TN = कितना आएगा 5 × 100। समझ आ गया। कहा गया कि 20% एंड 15% के दो जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो आपको पता है रिजल्टेंट अभी हमने निकाला था, रिजल्टेंट क्या होता है x%, 20 + y - xy, यानी कि 20 × 15 300/100 यानी कि 3, तो 20 15
35 में से 3 घटेगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा? 32%। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्रोडक्ट ऑफ y अपॉन 100, ये रिजल्टेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेम प्रश्न है, कहा गया कि खाना पकाने के तेल में यानी कुकिंग ऑयल के प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। यानी अगर पहले 10 रुपये या 4 रुपये में मिलता था तो अभी 5 रुपये में मिलता है। तो पता लगाइए एक ही बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अब हम 4-5 का एलसीएम लेंगे। हम मान लेते हैं पहले 20 रुपये का तेल मंगाते थे तो 4 रुपये प्रति लीटर अगर मिलता था, 20 रुपये में कितना लीटर आता होगा? 5। अब 5 रुपये प्रति लीटर हो गया तो अब 20 रुपये में कितना आता होगा? 4 लीटर। 5 लीटर पहले यूज करते थे, अभी 4 लीटर। कितने का डिक्रीज हुआ? 1 का, यानी 1/5 का डिक्रीज हुआ। 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। यानी कि 20% की कमी कर देगा तो उसका खर्चा समान रहेगा। और जो हमने ट्रिक पढ़ी थी उससे करना हो तो कैसे करेंगे? आपको पता है 25% यानी 25। आपने ट्रिक क्या पढ़ी थी? 100x अपॉन 100 प्लस एक्स, ये तो पढ़ा था। x की वैल्यू कितनी है? 25, यानी 25 इंटू 100 2500 बटे 100 प्लस 25 125 काटिए, ये आपका 20 आंसर दे देगा। समझ आ गया? तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।